तो चलिए शुरुआत करते हैं नांगराई तीराग पार्ट 11 की। इधर पिम, नेटी और चार्ली तीनों घर पे होते हैं और केस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो फिर नेटी बोल रहा होता है कि सोमबब और उसके साथी का नैम की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनसे कई बार पूछ चुका हूँ, बट वो हर बार यही कहते हैं कि उन्होंने नैम को नहीं मारा है। और बाकी बचे जो सस्पेक्ट हैं वो हैं डनाई और उसकी वाइफ। तो फिर हमें उन पर नज़र रखनी होगी। कुछ देर बाद डिस्कशन खत्म हो जाती है। तो फिर चार्ली वापस जा रहा होता है और पिम और नेटी उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। नेटी वापस घर में आ जाता है तो फिर पिम उसे रोककर पूछ रही होती है, कहीं तुम हर्ट तो नहीं हुए हो। तो फिर नेटी बोल रहा होता है कि अब मैं हर्ट होना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे बारे में केयर करती हो। पिम पूछ रही होती है कि तुम किस लिए हर्ट होना चाहते हो। तो फिर नेटी मुस्कुराने लगाकर बोल रहा होता है कि ताकि मैं तुम्हारी सिंपैथी गेन कर सकूँ। इस वजह से गुस्सा होकर पिम नेटी से लड़ने लग जाती है। तो फिर नेटी पिम को शांत कराता है और वो उसे अपने करीब लेकर आ जाता है। नेटी पिम से बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कोई भी रिस्क लो। फिर इसके बाद वो दोनों किस करने जा रहे होते हैं, बट वहाँ पर चार्ली पहुँच जाता है और वो दोनों दूर हट जाते हैं एक दूसरे से। चार्ली अपनी कार की कीज़ लेता है, फिर उन दोनों के पास जाता है और बोल रहा होता है कि अब तुम दोनों दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो सारे शूट पे होते हैं। तो फिर वहाँ पर उनके पास ड्वांका ही आती है और उन्हें बता रही होती है कि मैं कल डॉक्टर से मिलने के लिए गई थी और उन्होंने मुझे बताया कि विलाई को बहुत जल्द होश आ जाएगा और उसके होश आने के बाद तुम उसकी स्टेटमेंट ले सकते हो। ये बात सुनते ही अचानक से नैत के एक्सप्रेशन चेंज होने लग जाते हैं। वहाँ शूटिंग लोकेशन पर डनाई की वाइफ भी होती है और ये सारी बातें सुन रही होती है। फिर रात को जिस हॉस्पिटल में विलाई एडमिट होती है तो फिर वहाँ पर कोई लेडी पहुँचती है और उसने नर्स के कपड़े पहन रखे होते हैं। वो लेडी विलाई के रूम में जाती है और वहाँ पर जाकर विलाई का ऑक्सीजन मास्क हटाती है। इस वजह से विलाई की हालत बिगड़ने लग जाती है। तो डॉक्टर नर्स वहाँ पर पहुँचते हैं, तब तक वो लेडी वहाँ से चली गई होती है। लेकिन पिम, नेटी और ड्वांकाई मिलने के लिए जाते हैं विलाई से। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर बता रहे होते हैं कि अब विलाई की हालत और भी ख़राब हो गई है, तो फिर मैं नहीं बता सकता कि इसे कब होश आएगा। रात को नैत अपने घर पे होती है और वहाँ पर अपने भाई से बोल रही होती है कि तुम ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो, मैंने एक कॉलेज से बात कर ली है। दीपक गुस्से में नैत से बोल रहा होता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी चूज़ करते हो, क्या तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और ग्रेजुएट होने के बाद मैं एक एडल्ट बन गया हूँ, तो फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करो। और ये कहकर पीपट वहाँ से चला जाता है। पीपट के जाने के बाद नैत बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो फिर वहाँ पर उसकी मेड आती है और वो उससे बोल रही होती है कि तुम शांत हो जाओ और तुम्हें कैसे भी करके पीपट को अपने आप से दूर नहीं जाने देना है। अगले दिन नेटी पुलिस स्टेशन में होता है। तो फिर वहाँ पर मीटिंग बुलाई जाती है। वहाँ पर उनका सीनियर आता है और वो इन्हें बता रहा होता है कि हम कई सालों से CSN ड्रग ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं। हमारे स्पाई ने हमें इन्फॉर्म करा कि कुछ ही दिनों में एक बहुत ही बड़ी ट्रांजेक्शन होने वाली है ड्रग्स की। इसके बाद सीनियर नेटी से पूछ रहे होते हैं कि नैम का केस कहाँ तक आगे बढ़ा। तो फिर नेटी बता रहा होता है कि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही सस्पेक्ट रह गए हैं। सीनियर ऑफिसर बोल रहे होते हैं कि अगर इस केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो फिर तुम ड्रग वाले केस पर लग जाओ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तुम्हारी जगह पे किसी और ऑफिसर को असाइन कर दूँगा ताकि वो पिम की देखभाल कर सके। नेटी पूछ रहा होता है कि मुझे कितने दिन में ड्रग वाले केस पे काम करना होगा। तो फिर ऑफिसर बताते हैं कि 2 वीक के अंदर, और ये कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद नेटी घर पे पहुंचता है और वहाँ पर वो पिम और चार्ली को पिकअप करता है। जब वो कार में जा रहे होते हैं तो फिर नेटी चार्ली से बोल रहा होता है कि जब से भी तुम कार चलाओगे तो फिर अपने मिरर पर ध्यान रखना और खासकर शूटिंग लोकेशन पे तुम बिजी मत हो जाना या फिर सो मत जाना। तुम्हें हमेशा पिम पर नजर रखनी है कि उसके आसपास कौन है। ये बात सुनकर पिम नेटी से पूछ रही होती है, तुम तो अपने फाइन वर्ड्स दे रहे हो, क्या तुम कहीं पर जा रहे हो। तो फिर नेटी इस बात का जवाब नहीं देता है। कुछ देर बाद वो शूटिंग लोकेशन में पहुंच जाते हैं। तो फिर वहाँ पर किसी फैन ने पिम के लिए कपकेक्स भेजे होते हैं और चार्ली उन कपकेक्स को लेकर आता है। पिम उन कपकेक्स को खाने जा रही होती है, बट नेटी उसे रोक रहा होता है और बोल रहा होता है कि इन कपकेक्स में कुछ भी हो सकता है। पिम बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, वैसे ही मुझे पहले से पता है, अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो फिर तुम मुझे बचा लोगे। अचानक से नेटी को गुस्सा आ जाता है और वो पिम से बोल रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें हर बार बचा लूँ, क्योंकि ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ये सुनने के बाद पिम हैरान हो जाती है और नेटी वहाँ से चला जाता है। नेटी एक जगह पर अकेला खड़ा होता है। तो फिर वहाँ पर नैत पहुँचती है और उससे बोल रही होती है कि तुम दूसरे केस में मूव ऑन कर रहे हो ना। नेटी हाँ बोलता है और कह रहा होता है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अभी तक सस्पेक्ट को नहीं पकड़ पाया हूँ। नैत बोल रही होती है कि इसका मतलब हम दोनों भी अब नहीं मिल पाएंगे। तो फिर नेटी बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे मिल सकती हो। वहीं पास में से पिम गुजर रही होती है। तो फिर नैत नेटी से पूछ रही होती है कि अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे पास आओ और मेरी केयर टेक करो, क्या तुम ऐसा करोगे। बोल रहा होता है कि अगर मुझे अपने सीनियर से ऑर्डर मिलेगा तो फिर मैं तुम्हारी केयर टेक करूँगा, बट तुम्हें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक जेंटल पर्सन हो। रात को नेटी और पिम घर पे पहुंचते हैं। तो फिर पिम नेटी से बात नहीं कर रही होती। नेटी उसे रोकता है, बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं जा रहा हूँ। पिम गुस्से में बोल रही होती है कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता और वैसे भी इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। नेटी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता बट नहीं बता पा रहा था और मेरे लिए भी आसान नहीं है कि मैं तुम्हें गुड बाय कह सकूँ। पिम बोल रही होती है कि तुम्हें तो अब खुशी हो रही होगी क्योंकि मेरी जैसी अनजेंटल लड़की के साथ तुम्हें रहना नहीं पड़ेगा अब। नेटी मुस्कुराने लग जाता है और बोल रहा होता है कि तुमने मेरी नेट के साथ सारी बातें सुन ली है, इस वजह से तुम जेलस फील कर रही हो ना। पिम बोल रही होती है कि मैं तुमसे जेलस फील नहीं करूंगी, तुम अपनी ओर देखो और मेरी ओर देखो, हम दोनों बहुत ही डिफरेंट है। मैं एक हेवन की तरह हूँ और तुम एक हेल की तरह हो। ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ से जा रहे हो क्योंकि मैं अब शांति से रह पाऊंगी।
नेटी को गुस्सा आता है और बोल रहा होता है कि ये तो सही बात है कि मुझे तुम्हारी जैसी रूड वूमन की केयरटेक नहीं करनी होगी। ये बात सुनते ही पिम अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन हो रहा होता है तो फिर वहाँ पर पिम और नेटी भी जाते हैं। नेटी वहाँ पर नजर रख रहा होता है, तभी उसके पास नैत आती है और उससे बोल रही होती है, क्या तुम मेरे ब्रेसलेट को ढंग से बांध सकते हो। फिर नेटी उसका ब्रेसलेट बांध रहा होता है, बट वहाँ पर पिम पहुँच जाती है और वो उन दोनों को देखकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उस एग्जीबिशन में नोंगन भी आई होती है, तो फिर वो नेटी के पास पहुँचते उससे बोल रही होती है कि तुम एक मैन हो और तुम्हें ब्रेसलेट बांधना भी नहीं आता है। फिर वो उसकी हेल्प करती है ब्रेसलेट बांधने में। फिर इसके बाद वो नेटी से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ तुम मेरी नैत के साथ एक फ़ोटो ले लो। नेटी उन दोनों की फ़ोटो लेने जा रहा होता है, तभी अचानक से नैत का जो एंकल होता है वो मुड़ जाता है। नेटी नैत को बाहर लेकर जाता है, उसके फुट की मसाज कर रहा होता है, बट वहाँ पर पिम भी होती है और वो उन दोनों को देख लेती है। नेटी नैत से बोल रहा होता है कि मैं पिम के पास जा रहा हूँ ताकि उससे मेडिसिन ले सकूँ। फिर वो एक रूम में जाता है जहाँ पर पिम का बैग रखा होता है। बाहर स्विमिंग पूल के पास खड़ी होती है और वो नेटी के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो उसे स्विमिंग पूल में गिरा देती है। पिम पूल से निकलने की कोशिश कर रही होती है, बट वो लेडी उसे नहीं निकलने दे रही होती है। तभी वहाँ पर नौंगन पहुँच जाती है और वो उस लेडी को देख लेती है, बट वो उसका फेस नहीं देख पाती है। इसके बाद वहाँ पर नेटी पहुँचता है और वो देखता है कि पिम डूब रही होती है और वो पिम को बाहर निकालता है। बाहर निकलने का जब पिम को होश आता है तो फिर नेटी उसे आई लव यू बोलता है और वो उसे किस कर लेता है। वहाँ पर कई सारे रिपोर्टर भी पहुँच जाते हैं और वो दोनों की पिक्चर्स ले लेते हैं। इसी तरीके से नेटी पिम को वहाँ से लेकर जाता है। फिर वहाँ पर नौंगन भी आती है और पिम उससे पूछ रहा होता है, क्या तुमने उस पर्सन को देखा जिसने कि पिम को डुबाने की कोशिश की है। नौंगन गुस्से में बोल रही होती है कि तुमने पिम को किस क्यों करा, जबकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी थी और तुमने मुझे किस नहीं करा। इसके बाद नौंगन बता रही होती है कि जिस पर्सन ने पिम को डुबाने की कोशिश की है उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी, उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी था। फिर वहाँ से एक पर्सन जा रही होती है जिसने कि ब्लैक ड्रेस पहन रखी होती है। तो फिर नेटी और टाइगर वहाँ पर जाकर उस पर्सन को रोकते हैं। वो पर्सन होती है नैत। तो फिर वो पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही थी। नैत उन्हें बता रही होती है कि मैं डॉक्टर से मिलने के लिए जा रही थी। नौंगन नैत की ड्रेस और उसका ब्रेसलेट देख रही होती है। फिर वो नेटी से बोल रही होती है कि जिस पर्सन ने पिम को डुबाने की कोशिश की उसने भी यही सेम चीज़ें पहन रखी थी। नैत बोल रही होती है कि मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ और मैं पिम को कैसे नुकसान पहुँचाऊंगी। और रही ब्रेसलेट की बात, तो फिर यहाँ पर कई और भी लोगों ने ब्रेसलेट पहन रखा है। फिर रात को पिम और नेटी चार्ली घर पर होते हैं। तो फिर वहाँ पर चार्ली उन्हें बता रहा होता है कि जिस टाइम पर पिम पर हमला हुआ था उस टाइम पर डनाई और उसकी वाइफ एयरपोर्ट पे गए हुए थे। चार्ली उन दोनों को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें कि वो किस कर रहे होते हैं और पूछ रहा होता है कि मैं रिपोर्टर्स को क्या बताऊं। नेटी मुस्कुरा रहा होता है और वो चार्ली से बोल रहा होता है कि तुम रिपोर्टर्स को बताना कि मैंने पिम को सीपीआर दिया था और मैं ऐसा घर पे कई बार कर चुका हूँ। अगले दिन पीपट अपने घर पे कुछ ढूंढ रहा होता है, तो फिर वहाँ पर उसकी मेड आती है और पूछ रही होती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। पीपट बोल रहा होता है कि मेरी मॉम की रिंग कहाँ है जो कि मैं नैम को देने वाला था। फिर मेड बता रही होती है कि वो रिंग नैत के पास है। तो फिर पीपट बोल रहा होता है कि आजकल पिम के खिलाफ बहुत सारी गॉसिप हो रही है, तो फिर मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूँ। देर बाद वो मेड नैत से मिलने के लिए जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हारा भाई दोबारा वही चीज़ कर रहा है जो कि उसने पहले करी थी। ये सुनते ही नैत के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो गुस्से में आ जाती है। नाई अपने घर पे होता है और वहाँ पर वो एक पेंटिंग देख रहा होता है और वो पेंटिंग होती है पिम की। नैत गुस्से में अपने भाई पीपट के पास जाती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें रिंग क्यों चाहिए। तो फिर पीपट बोल रहा होता है कि मैं पिम से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे रोको, क्योंकि ये मेरी लाइफ है और मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। अगले दिन पिम नैटी को अपने रूम में बुलाती है और वहाँ पर उसे वही ब्रेसलेट दिखा रही होती है जो कि नैत ने पहन रखा होता है। नैटी वो ब्रेसलेट ले लेता है और बोल रहा होता है कि मैं इसे लैब में भेज दूंगा और फिर इसके बाद वो पिम की ओर मुड़कर देखता है और वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। अचानक से नैटी पिम से दूर होता है और उससे बोल रहा होता है कि आज के बाद तुम मुझे अपने करीब मत बुलाना। ये कहकर वो नीचे चला जाता है। फिर पिम उसे रोकती है और बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें ब्रेसलेट देखने के लिए बुलाया था, ना कि मैं तुम्हें ल्यूर कर रही हूँ। नैटी बोल रहा होता है कि हम दोनों का साथ में रहना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इससे तुम्हारी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब भी मैं तुम्हारे क्लोज होता हूँ तो फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। इस वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने अपना कंट्रोल खो बैठा था और मैंने तुम्हें किस कर लिया था। पिम गुस्से में बोल रही होती है, क्या वाकई में जब तुम कंट्रोल खो बैठे थे तभी तुमने मुझे किस किया था, कोई भी फीलिंग्स नहीं थी इसमें? मुझे तो लगता था कि हम दोनों दूसरे से प्यार करते हैं, बट मैं ही सेल्फ सेंटर थी। नैटी बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ? और वैसे भी तुम हमेशा नांगराई एक विलन की तरह बन के रहती हो। भले तुम बाकी लोगों के लिए रूड हो, बट मेरे लिए तुम बहुत ही अच्छी पर्सन हो जो कि काइंड और वार्म है। बट मैं तुम्हारी सराउंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तुम हर टाइम एक विलन का मास्क पहन के रखती हो। फिर रोने लग जाती है और बोल रही होती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो फिर मैं नेचुरल फील करना चाहती हूँ, बट ये मेरी जॉब और मेरी लाइफ है, इस वजह से मैं इसे चेंज नहीं कर सकती हूँ। फिर इसके बाद नैटी पिम से बोल रहा होता है कि हम दोनों काफ़ी डिफरेंट है, इस वजह से हम दोनों के बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है, और ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद पिम रोना स्टार्ट कर देती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर डनाई पहुँच जाता है। पिम को रोते हुए देखकर उसके पास जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें किसने हर्ट किया, तुम मुझे बताओ, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। अब से तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। नैटी पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। तो फिर वहाँ पर टाइगर उसे बता रहा होता है कि मैंने चेक करवा लिया है, जो ब्रेसलेट नैत के पास था वैसे दो और ब्रेसलेट ही बनवाए गए हैं। पहला ब्रेसलेट आज से 25 साल पहले और दूसरा आज से 2 साल पहले। ये दोनों चैरिटी के लिए बनवाए गए थे और जिन्हें इन्हें बनवाया है वो है डनाई। डनाई पिम के सामने वही ब्रेसलेट निकालता है और बोल रहा होता है कि ये ब्रेसलेट उस वुमन का है जिसे कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था।
मैं उससे 25 साल पहले मिला था। वो भी एक एक्ट्रेस थी, बट कुछ लोग उसे प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते थे, बट वो किसी तरीके से बचने में कामयाब हो गई थी और मैंने उसकी हेल्प करी थी। फिर इसके बाद हम दोनों साथ में रहने लग गए थे। कुछ दिन बीतने के बाद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, बट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मुझे अपनी वाइफ से शादी करनी पड़ी। मेरी वाइफ को उस पर्सन के बारे में पता चला तो फिर उसने उस पर्सन को अपने घर से निकाल दिया, और जब तक मैं उस पर्सन से मिलने के लिए पहुंचा उसके घर पे, वो वहाँ से जा चुकी थी और मेरे लिए उसने एक नोट भी छोड़ दिया था। और मैं उसे आज तक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो मुझे नहीं मिल पाई है। फिर पिम पूछ रही होती है कि ऐसा ही सेम नेकलेस नैत के पास क्या कर रहा था। डनाई बोल रहा होता है कि मैंने ये नेकलेस उसे भी दिया था क्योंकि मैं उसे अडोर करता था। उसकी लाइफ भी बहुत दुख भरी थी। पूछ रहे होते हैं कि तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो। जैसे डनाई कुछ बोलने जा रहा होता है तभी वहाँ पर पीपट पहुँच जाता है। पीपट पिम को डनाई से दूर करता बोल रहा होता है कि तुम इसके पास मत जाओ, इसने नैम का खून किया है। डनाई बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर पिम डनाई से बोल रही होती है कि तुम एडमिट नहीं करना चाहते हो क्योंकि अब हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। डनाई बोल रहा होता है कि तुम कौन सा एविडेंस की बात कर रही हो। तो फिर पिम बोल रही होती है कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ जो कि उसके फ़ोन में थी। डनाई बोल रहा होता है कि ऐसी कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि नैम के फ़ोन में उसकी एक नेकेड वीडियो थी जो कि सौमन ने रिकॉर्ड की थी। डनाई को गुस्सा आता है और बोल रहा होता है कि जिस दिन नैम की मौत हुई थी मैं उस दिन इंग्लैंड में था, तुम चेक भी करवा सकते हो। फिर वो पिम की ओर देख रहा होता है, उससे बोल रहा होता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। इसके बाद डनाई चला जाता है। उसके जाने के बाद पिम पूछ रही होती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वो पीपट बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी डेंजर में पड़ो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नैत घर पे होती है तो फिर वहाँ पर उसकी मेड आती है और वो उसे एक रिंग का बॉक्स देती है, बट उसमें रिंग नहीं होती। तो फिर नैत को पता जाता है कि पीपट वो रिंग लेके चला गया है। इधर पीपट पिम को प्रपोज कर देता है मैरिज के लिए, बट पिम मना कर रही होती है और बोल रही होती है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ। ये कहकर पिम वहाँ से जाने लग जाती है, बट पीपट उसे पकड़ लेता है और वो उसे बेहोश कर देता है। डनाई अपने घर पे होता है तो फिर वहाँ पर उसकी वाइफ से उसकी लड़ाई हो रही होती है पिम के लिए। इसके बाद डनाई पूछ रहा होता है कि नैम ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर हुआ था, क्या तुम्हें पता है ये बात। डनाई की वाइफ बोल रही होती है तुम्हें तो यही लग रहा हो कि मैंने उसे मारा है, भले ही मैं उसे नफरत करती थी बट मैंने उसे नहीं मारा है। डनाई बोल रहा होता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा और ना ही मैंने उसे मारा है तो फिर उसे किसने मारा है। कुछ देर बाद डनाई के घर पर नैटी और टाइगर पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। नैटी पूछ रहा होता है कि तुमने आज से 25 साल पहले एक ऐसा ही सेम नेकलेस बनवाया था, वो किसके लिए बनवाया था। डनाई बोल रहा होता है कि ये नेकलेस मैंने उस पर्सन के लिए बनवाया था जिससे कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है और सारी बातें सुन लेती है। इधर हॉस्पिटल में डुआंकाई विलाई के साथ होती है और विलाई को होश आ जाता है। तभी डुआंकाई नैटी को कॉल करती है, उसे हॉस्पिटल बुलाती है। तो फिर नैटी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद डॉक्टर उन्हें बता रहे होते हैं कि जो विलाई का ब्रेन है वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। इस वजह से जो उसकी एबिलिटी है बोलने की और मूवमेंट करने की वो खो दी है उसने। इधर पिम के घर पे चार्ली और उसकी मेड होते हैं, बट वो काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि वहाँ पर पिम नहीं होती। चार्ली बार बार पिम को कॉल कर रहा होता है बट जो उसका फ़ोन होता है वो ऑफ होता है। इसके बाद वो नैटी को कॉल करता है, बट जो नैटी का फ़ोन होता है वो उसकी कार में होता है जो कि हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है। पीपट ने पिम को किडनैप कर लिया होता है और वो उसे अपने घर पर लेकर आ गया होता है। तो फिर पिम उससे बोल रही होती है कि इस वजह से तुम्हारी बहन की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्या तुम्हें पता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। पीपट बोल रहा होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे एक बात पता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तभी वहाँ पर नैत पहुँच जाती है और वो पीपट को बाहर बुलाती है रूम से। पहुँचने के बाद वो डोर को लॉक कर देता है। फिर नैत उससे गुस्से में पूछ होती है क्या तुमने पिम को किडनैप किया है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुमने जो ये सब किया है तुम उसके लिए जेल भी जा सकते हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये सब करने से पिम तुम्हें पसंद करेगी। तो वो पीपट बोल रहा होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम वो मेरे साथ तो रहेगी। फिर नैत पीपट को समझाने की कोशिश कर रही होती है, बोल रही होती है कि मुझे तुम पिम को घर ले जाने दो ताकि मैं उसे तुम्हारे बारे में समझा पाऊँ। पीपट बोल रहा होता है कि अब मुझसे वो नफरत करने लग जाएगी। तो फिर नैत मना करती है और बोल रही होती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से उसे मना लूंगी। इधर हॉस्पिटल में नैटी और डुआंकाई विलाई से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट विलाई सिर्फ अपनी आंखों को ब्लिंक कर पा रही होती है। नैटी विलाई से बोल रहा होता है कि अगर तुम पे किसी वुमन ने अटैक किया है तो फिर तुम एक बार ब्लिंक करो, और अगर किसी आदमी ने अटैक किया तो फिर तुम 2 बार ब्लिंक करो। विलाई एक बार ब्लिंक करती है। फिर इसके बाद नैटी कई सारी वुमन के नाम लेता है जो कि उसके काफ़ी करीब होती हैं। आखिर में वो नाम लेता है नैत का। तो फिर विलाई अपनी आंखें ब्लिंक कर देती है और नैटी को पता चल जाता है कि नैत ने ही विलाई पर अटैक किया था। नैत पिम को घर पर लेकर जा रही होती है, तभी वो उसे पानी देती पीने के लिए। जैसे ही पिम वो पानी पीते वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और तभी उसे पता चलता है कि जो रिकॉर्डिंग होती है उसे एडिट किया गया होता है। तभी वहाँ पर नौंगन पहुँच जाती है एक डीवीडी लेकर। जब वो उस डीवीडी को लैपटॉप में प्ले करती है तो फिर वो देख रहे होते हैं कि वीडियो में जो नैत होती है वो पिम को डुबाने की कोशिश कर रही होती है पूल में। चार्ली और उसकी मेड पीपट के घर पे जाते हैं और वहाँ पर उनसे पूछ रहे होते हैं कि पिम कहाँ पर है। फिर वहाँ पर नैटी पहुँचता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो पीपट से पूछ रहा होता है कि पिम कहाँ पर है, तुम मुझे बता दो। पीपट बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता, आखिरी बार पिम को मैंने नैत के साथ भेज दिया था उसके घर पे। इसके बाद नैटी टाइगर को कॉल करता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें पिम के फ़ोन को ट्रैक करना है कि वो आखिरी बार कहाँ पर ऑफ हुआ था, और साथ ही में नैत के फ़ोन को भी ट्रैक करना है। कुछ देर बाद टाइगर उसे ट्रेस कर लेता है और जो उसकी आखिरी लोकेशन होती है वो होती है उसी फर्स्ट में जहाँ पर उस लड़की की बॉडी मिली होती है। फिर वो ये खबर नैटी को बताता है तो फिर नैटी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे वहाँ पर नैत की कार भी दिखाई देती है।